मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता है। उसे दर्द तो तब होता है जब उसे पता चलता है कि जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है वही लोग उसे 2 कौड़ी के बराबर समझते हैं। राजपाल यादव जी ने हाल ही में कहा था कि ना तो उनके पास कोई दोस्त है और ना ही पैसे हैं, इसलिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने सरेंडर किया और तिहाड़ जेल में है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से बॉलीवुड के कई सारे लोग उनकी मदद करने के लिए सामने आए, ये काबिले तारीफ है। और इससे एक बात और पता चलती है दोस्तों कि अगर आपने अपनी जिंदगी में ज्यादातर सही काम किया है और आप ईमानदार रहे, आपने मेहनत की है, आपने लोगों का दिल जीता है, तो एकाध गलती से आपकी जिंदगी समाप्त नहीं होती। अच्छे कर्मों का जो पुण्य है ये आपको बुरे वक्त से निकाल ही लेता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना काफी जरूरी है। गलतियां किसी से भी हो सकती है और हमेशा विश्वास रखिए कि अगर आपने काम अच्छा किया है, आप इंसान अच्छे हैं, तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए खड़ा जरूर होगा। ये 3 गलतियां जिंदगी में कभी मत करना, वरना लोग तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। नंबर 1, अपने से ज्यादा किसी और को वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने से ज्यादा किसी और को वैल्यू करना शुरू कर देते हो ना, तब उस इंसान के लिए तुम बहुत हल्के इंसान बन जाते हो। नंबर 2, लोगों से अपने असली इरादे हमेशा छुपा के रखो। बताओ कुछ, दिखाओ कुछ। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी अगली चाल के बारे में कभी समझ ही ना पाए। लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो और रिजल्ट कुछ और आए। अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल बना दो पूरी तरीके से। नंबर 3, उस इंसान के पीछे कभी मत जाओ जो तुम्हें अकड़ दिखाए, क्योंकि उस इंसान के लिए तुम सिर्फ एक कुत्ते के जैसे होते हो जिसे वो हमेशा पार्ले जी बिस्किट खिलाया करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को और अपनी सोच को अपडेट करने के लिए मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मेरी अब तक की वीडियोस देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्या इंसान बना सकता हूँ। 10 साल पहले मैं भी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहा था पैसे के लिए। 5 रुपए का समोसा खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पास। फिर मैंने अपने अंदर 3 बदलाव किए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। पहले मैं बहुत ज्यादा डरता था कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे होगा कि नहीं, अगर गलती हो गई तो क्या होगा। और फिर मैंने रिस्क लेना शुरू किया और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। दूसरा, मैं अपने काम को बहुत ज्यादा टालता था कि कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 तारीख से करूंगा। उसके बाद मैंने अपने काम को टालना बंद कर दिया। डू इट नाउ अपने आप को कहा कि जो भी काम करना है अभी करना है। और तीसरा, सबसे कमाल का काम किया कि हर रोज 30 मिनट अपने आप के साथ बैठकर बात करने लगा कि आज मैंने क्या किया, कौन सी गलती की और कौन सा सुधार अपने अंदर किया। और इन 3 चीजों ने मेरा जीवन बदल दिया। एक वेटनरी डॉक्टर हुआ करते थे और डॉक्टर साहब पशुओं का इलाज किया करते थे। एक बार रात को कॉल आ गया डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब हमारे घर में भैंस बीमार है, और वो भैंस प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर साहब अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट लेके वहां पे पहुंचे और जब पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने फैसला लिया कि बहुत जल्दी इस भैंस के पेट में दवा पहुंचाना पड़ेगा। अगर तुरंत दवा नहीं पहुंचाया गया तो भैंस को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ने अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने दवा भैंस को खिलाने की कोशिश करी, लेकिन भैंस ने दवा खाया नहीं। अब डॉक्टर साहब ने अपना और अलग दिमाग लगाया, उन्होंने बोला भैंस को पटक दो, इसका मुंह फाड़ दिया जाए और भैंस के पेट तक, मुंह से पेट के अंदर तक बड़ा सा पाइप उन्होंने घुसेड़ दिया। दवा को उस पाइप में डाला गया लेकिन भैंस निकल नहीं रही। डॉक्टर साहब अनट्रेंड थे, उतने अच्छे से सीखे नहीं थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर से फूंक मार देता हूँ, जो पूरी दवा है वो भैंस के पेट में चली जाएगी। और डॉक्टर साहब ने जैसी पाइप निकाल के फूंक मारने के लिए सोचा, भैंस ने उल्टा फूंक मार दिया। अब दवा जाना था भैंस के पेट में, दवा कहाँ गया? डॉक्टर साहब के पेट। बच्चा देना था भैंस को, मन किसका कर रहा है? तो ऐसे ही होता है मेरे दोस्त। हम अगर बिना सीखे मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोग हमें उल्टा समझा के वापस भेज देते हैं। और देखिए, कोई भी इंसान आपके लिए जिंदगी नछावर कर सकता है अगर आप उसकी पसंद समझ लें कि उसको पसंद क्या है, सामने वाले को पसंद क्या है। अगर ये बात आपको पता चल गई तो आप उसको लीड कर सकते हैं, वो आपको फॉलो करेगा कि सामने वाले को पसंद क्या है। भैया पसंद है करेला, तुमने दे दिया लौकी, गड़बड़ हो गया ना। पसंद था पनीर, दे दिया परवल, गड़बड़ हो गया ना। इंसान को क्या पसंद है, एक लीडर को यह पता होता है कि उसकी टीम को क्या पसंद है, किस इंसान को क्या पसंद है, वो जानता है इस बात को। और जो भी इस बात को जानता है वो लोगों के इमोशंस को मैनेज करना सीख जाता है कि कैसे लोगों की भावनाओं को मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों के इमोशंस को मुझे लीड करना है। और लोग फाइनली इमोशंस ही है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप जब लोगों के इमोशंस को समझते हैं और उसको लीड करते हैं तो आप बहुत बढ़िया लीडर बन। अगर सक्सेसफुल होना है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो।
हमारी दिक्कत ये है, हम पूरी दुनिया पे विश्वास कर रहे हैं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। सेल्फ बिलीव डेवलप करो कि जो आप कर सकते वो कोई और नहीं कर सकता, ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। सफलता खैरात में नहीं मिलती, सफलता सपोर्ट से नहीं मिलती, सफलता हासिल की जाती है मेरे दोस्त, और हासिल वही कर सकता है जो इंसान को पहले खुद के ऊपर विश्वास हो। अपने आप को कभी कमजोर मत मानो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है कभी कमजोर मत मानो। अरे आपने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा, आप सबके अंदर क्या ताकत है, क्या क्या कमाल करने की पावर है आपके अंदर। ऊपर वाले ने एक बहुत बढ़िया चीज दिया हमें, क्या? माइंड दिया है, और ये बहुत पावरफुल चीज है मेरे दोस्त। जो चाहे इंसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए उस इंसान को सबसे पहले खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। 2025 खत्म हो गया भाई, पर तू नहीं बदला। वही आदतें, वही बहाने, वही लतें। बस कैलेंडर बदला है, किरदार वही पुराना है। वक्त भागा नहीं, तू पीछे रह गया। हर साल तू रेजोल्यूशन बनाता है, पर तेरी डिसिप्लिन मिट्टी में मिल जाती है। हर सुबह तू कहता है आज से शुरू, और हर रात फिर वही हार। लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जिंदगी बना रहे हैं, और तू अब भी अपने फोन की स्क्रीन में खोया है। तू अपनी ही स्क्रीन में अपना भविष्य गंवा रहा है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं भाई, वो हर दिन तुझसे एक सवाल पूछता है, क्या तू आज बेहतर बना? और तू हर बार चुप रहता है क्योंकि जवाब देने की हिम्मत खो चुका है। अब बस 2026 में वही गलती मत दोहराना। अपने बहानों को जलाकर ही कमबैक शुरू होता है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो कमेंट में लिख, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो इस सोई भीड़ को जगाए। फॉलो कर, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ कमबैक की आग जलाई जाती है। कड़वा है मगर सच है। बाजार में खरीदी हुई मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर तुम धन मांगते हो, पर सोचो अगर मूर्ति ही धन देती तो दुकानदार उसे बेचता क्यों? मंदिर और मस्जिद 2 दिन के लिए बंद कर दो, जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक दिन अस्पताल बंद हो जाए तो इंसान को अपनी औकात पता चल जाएगी। सच्ची भक्ति वही है जहाँ इंसानियत जिंदा हो, वरना भगवान तो हर दिल में रहते हैं, बस हमने उन्हें मंदिरों की दीवारों में कैद कर दिया है। भक्ति करो लेकिन आंखें खोलकर, क्योंकि ईश्वर को खुश करने से पहले अगर तुम किसी इंसान को मुस्कुराने की वजह दे दो तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर तुम भी मानते हो कि इंसानियत ही असली धर्म है तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी की सोच बदल सके। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूँ जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई वक्त नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, इधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाता है। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ हैं आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है। राइट, तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। राइट, जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है।